जय हिंद, नमस्कार। पैरा एसएफ, पैरा रेजिमेंट, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कई बार आप लोग सवाल पूछते हो, तो मुझे लगा कि आज एक स्पष्टीकरण देना और आपको डिटेल में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश की युवा पीढ़ी को, जो डिफेंस एस्पिरेंट है, जो सेना का हिस्सा बनना चाहती है, उसको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो पैरा रेजिमेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसकी जो डिविजन्स काम करती हैं, एसएफ स्पेशल फोर्सेस और पैरा रेजिमेंट एयरबॉर्न जो कि नॉर्मल इन्फेंट्री का पार्ट है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। स्पेशल फोर्सेस की जब बात करते हैं तो बलिदान शब्द आपको अच्छे से मालूम होगा। एक स्पेशल मरून बैरे और बलिदान का बैच जो मिलता है वो बड़े ही प्राउड होता है, बड़ी मेहनत से अर्न किया जाता है। प्रॉपर एक प्रोबेशन को पार करने के बाद 70% रेशो है फेल होने का। सोचिए 100 में से 70% लोग तो वैसे ही फेल होकर चले जाते हैं। उसके बाद जो फिल्टर होते हैं 30% वो आगे कहीं जाके मैरून बैरे प्राप्त कर पाते हैं, वो बलिदान का बैच प्राप्त कर पाते हैं जो एसएफ का हिस्सा बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की एलीट फोर्स स्पेशल फोर्सेस ये किस मकसद के लिए बनी है, कब इसका निर्माण हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई? तो बात करते हैं 1 जुलाई 1966 से। अपनी भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस का हिस्ट्री क्या है वो भी बहुत जानना ज़रूरी है आपको। लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह थे एक, उनको डिमोशन कर दिया गया था, उनका एक रैंक कम कर दिया गया था कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन को लेके। आप जानते हैं भारतीय सेना में डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ भी गलती होती है तो आपका डिमोशन कर दिया जाता है, एक रैंक आप नीचे आ जाते हैं। डिपेंड करता है गलती की जो दायरा है कितना बड़ा है। यदि आपका डिमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल से मेजर उनका हो गया था, उसके बाद 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत ही मज़ेदार शूरवीरता दिखाई, उनको पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, दोबारा से उनको प्रमोशन मिला। तो एक बहुत वो कहते हैं ना, कई बार किसी को लताड़ते हैं तो या तो बिगड़ जाता है सुधर जाता है। लेकिन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जहाँ पे गलती पनिशमेंट मिलने के बाद भी कोई दिल पे नहीं लेता, उसी ईमानदारी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ अपना काम करता है। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह ने, जो वापसी करके आए एक ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन और ज़्यादा अच्छे अपने स्किल्स के साथ। 65 में जो उन्होंने कारनामे कर दिखाया अपने यूनिट के साथ मिलके, अपने जवानों के साथ मिलके, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल था। उसके बाद उन्होंने एक प्लान किया, इस प्लान को लेके वो पहुँचे उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह साहब के पास। उनको जाके उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि सर, आई वांट टू मेक एन एलीट फोर्स which can handle any situation, which can kill enemy at any time, anywhere। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श साहब के सामने और उनको बोला कि मैं एक स्पेशल अपनी एक ऐसी फोर्स तैयार करना चाहता हूँ, एक अपनी ऐसी टीम तैयार करना चाहता हूँ, जब भी कोई इमरजेंसी हो तो मैं कहीं और से किसी और को ना बुलाना हो, हमें खुद ही जाके दुश्मन के एरिया में उनका काम तमाम करके आ जाएं। तो उनका ये प्रपोज़ल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने शुरुआत की सोल्जर्स को स्पेशली कुछ स्पेशल स्किल्स के साथ ट्रेन करने की। उसके बाद जो रिजल्ट सामने निकल कर आए 65 के युद्ध के दौरान, तो बहुत ही इंप्रेसिव लगे। उसके बाद ही प्रपोजल किया गवर्नमेंट को, तब एसएफ की स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेघदूत फोर्स। अब आप इस मेघदूत फोर्स को ऑपरेशन मेघदूत से कोरिलेट मत करना। मेघदूत फोर्स और मेघदूत ऑपरेशन दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम मेघ सिंह था जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी SAS के आधार पे, तो इसलिए इसका नाम इनिशियली मेघदूत रखा गया। अभी थोड़ी देर पहले वापस चलते हैं। आपको मैंने कहा कि पैरा रेजिमेंट जो है वो ब्रिटिश आर्मी के समय की आज़ादी से भी पहले जो रेजिमेंट बनी थी भारतीय सेना में ब्रिटिश आर्मी के दौरान, वो थी पैराशूट रेजिमेंट, जो एक नॉर्मल इन्फेंट्री थी। लेकिन वो उनको जो है हेलीकॉप्टर से या जहाज़ से ऊपर से कूद के दुश्मन के इलाके में भेजा जाता था, दुश्मन जहाँ पे बैठा है उस सरहद के पास भेजा जाता था, ताकि सबसे ज़्यादा क्लोज एनकाउंटर्स वो कर सकें और एनिमी का खात्मा करके पीछे से आने वाली जो हमारी बाकी यूनिट्स हैं उनको रास्ता मिल सके। तो जो पैराशूट रेजिमेंट है वो नीचे ज़मीन पे तो लड़ने में है ही है सक्षम, साथ ही साथ ऊपर से पैराशूट लेके कूद के दुश्मन के इलाके में जाके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करके टारगेट किलिंग करने में एक्सपर्ट मानी गई थी। उसी की जो है नक्शे कदम पे एसएफ का निर्माण किया गया, जैसा भी आपको मैंने बताया। अब जुलाई 1 1966 को सबसे पहली बटालियन जो बनी थी वो 9th बटालियन थी। मैं आपको बता दूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, एसएफ में जो है
टोटल 9 बटालियंस हैं। वो कौन कौन से जानते हो आप? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बटालियन, उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th बटालियन और 21st बटालियन। तो कुल मिला के 9 बटालियन जो हैं स्पेशल फोर्सेस की हैं पैराशूट रेजिमेंट के अंदर। आज की तारीख में 9 की 9 बटालियंस हर एक टाइप के ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम है, लेकिन इनिशियली जिनको ग्रूम किया गया था तो किसका काम कैसे था उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं। जो फर्स्ट बटालियन थी वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स के लिए थी। 9th बटालियन माउंटेन्स के लिए स्पेशली तैयार की गई थी। 10th बटालियन जो है डेजर्ट में काम करने के लिए स्पेशली ट्रेन की गई थी और 21st जो बटालियन है वो जंगल वॉरफेयर के लिए स्पेशली तैयार की गई थी। लेकिन आज की समय में जैसा आपको मैंने बताया, सभी जितने भी बटालियंस हैं हर किसी को हर एक स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। पैराशूट रेजिमेंट का जो मोटो है वो शत्रु जीत है, मतलब किसी भी तरीके से कॉन्कर करना, दुश्मन पे फतेह पाना। वो कहते हैं ना, मर जाना या मार देना, लेकिन ये वो वीर हैं जो मरने की सोचते भी नहीं है, हमेशा दुश्मन को मारने की सोचते हैं, दबे कदम जाते हैं और कब दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं दुश्मन के साथ बैठे वालों को भी पता नहीं चलता। क्या आप जानते हैं इनके स्पेशल रोल्स क्या क्या हैं? हॉस्टेज रेस्क्यू है, उसके बाद काउंटर टेररिज्म है, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, स्पेशल ऑपरेशंस है, फॉरेन इंटरनेशनल डिफेंस है, काउंटर प्रोलिफरेशन है, काउंटर इंसर्जेंसी है, सीक एंड डिस्ट्रॉय, पर्सनल रिकवरी है, डायरेक्ट एक्शन है, कॉवर्ट ऑपरेशंस हैं। इनको ट्रेनिंग में एक ही बात सिखाई जाती है, डू और डाई, करो या मरो। इनको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि दुश्मन से लड़ते समय इनको ख़ास तौर पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ये होती है कि आप 72 घंटे तक बिना खाए पिए, बिना किसी सपोर्ट के खुद से लड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनको जो है मिक्स मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, कॉम्बैट, मैन टू मैन जो है हैंड टू हैंड फाइट सिखाई जाती है नाइफ़ के द्वारा, बाकी चीज़ों के द्वारा। उसके अलावा इनको जो है अनआर्म किलिंग मशीन भी कहा जाता है, मतलब इनके पास हथियार भले ही ना हो लेकिन ये फिर भी दुश्मन को परस्त कर देते हैं, उनको मार के अपने तरीके से मार्शल आर्ट के द्वारा। तो एक खासियत होती है हमारे स्पेशल एलीट फोर्सेस की। यदि हम इनकी ट्रेनिंग की बात करें जो आपने शायद कभी नहीं सुना होगा, मैं आपको बता दूं, तो इनिशियली इनका रेजिमेंटल जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो बेंगलुरु में होता है। उसके बाद ही आते हैं पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर, पैराशूट रेजिमेंट PRTC। जब ये आते हैं आगरा तो वहाँ पे स्पेशली इनको पैराशूट से जंप, एयरबोर्न की ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद इनको ये मैरून बैरे नसीब होती है। यदि हम पैराशूट रेजिमेंट की बात करें तो इसमें कुल मिला के तकरीबन 17 बटालियंस हैं एज ऑफ नाउ। और पैराशूट रेजिमेंट में जो कॉमन वेपन यूज़ किया जाता है, जो वेपन है वो इज़राइल मेड है, IWI, जिसका मतलब है इज़राइल वेपन इंडस्ट्रीज़ द्वारा ही बनाया गया है वेपन। इसको टैवर्ड TAR-21 बोलते हैं, जो कि इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। और इसमें आप कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ असॉल्ट राइफ़ल, जो कि 3.27 kgs का अप्रॉक्सीमेट वेट है और 28.3 इंचेस इसकी लेंथ है। तो आप सोचिए इतना साजो सामान लेके 30-35 किलो का भार लेके, ऊपर से राइफ़ल लेके, एक कमांडो, एक स्पेशल फोर्सेस का जो जवान है वो आगे बढ़ता है दुश्मन का खात्मा करने के लिए। इस गन की जो कैपेसिटी है वो 750 से लेके 900 राउंड पर मिनट है, सोचिए आप। और 30 राउंड इसकी एक मैगज़ीन में आते हैं और लेज़र पॉइंट इसके ऊपर दिया होता है सटीक निशाना लगाने के लिए। और आपको एक और कमाल की बात बताऊं, जब ट्रेनिंग हो रही थी SF की तो उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि आपको भैया 3 मैगज़ीन फटाफट खाली करनी होती हैं 30 सेकंड के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगाइए 30 सेकंड के अंदर 30 राउंड के 90 राउंड इनको चलाने होंगे। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। और वो भी एक जगह पे खड़े होके नहीं, मूवमेंट करते हुए, चलते हुए, क्योंकि दुश्मन को ख़त्म करने के लिए कई बार आड़ के अलावा सीधे चलते चलते भी मारना पड़ता है जब दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। तो हर एक एंगल से 360 पूरी रेशो में अपने एक ग्रुप बना के नज़र रख के आगे बढ़ते हैं और दुश्मन का खात्मा करते हैं बिल्कुल दबे पाँव। चाहे वो कॉमे फ्लैज हो जिसमें दिखते नहीं, चाहे कीचड़ में लेट जाएँ, बर्फ़ में लेट जाएँ, झाड़ी में लेट जाएँ, बिल्कुल हल्की हल्की सांस लेके उस तरीके से घुल मिल जाते हैं उस वातावरण में, ताकि दुश्मन को इनकी आहट का भी अंदाज़ा ना हो कि कहाँ पर हमारे इतना करीब पहुँच गए हैं। और आपको पैराएसएफ में एक और ख़ास बात मैं बताऊं, वो क्या है कि जब भी आप ट्रेनिंग प्रोबेशन पे होते हैं तो इसमें कोई ऑफिसर या फिर कोई JCOs NCOs की अलग अलग कैटेगरीज नहीं होती ट्रेनिंग की। जहाँ पे एक सिपाही ट्रेनिंग कर रहा है वहीं पे एक ऑफिसर भी ट्रेनिंग करता है, NCOs JCOs सब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं।
और इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। यदि एक एनसीयू को लगता है या एक जेसीयू को लगता है, एक सिपाही को लगता है कि ऑफिसर जो है इस टीम में रहने लायक हमें नहीं लग रहा है, इसमें वो जो पोटेंशियल है वो नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको जो है सीधा आरटीओ कर जाता है। फौजी भाषा में रिटर्न टू यूनिट। आरटीओ बहुत होते थे हमारे बैच में भी लोग, तो आरटीओ कट जाता है, सीधा रिटर्न टू यूनिट पहुंच जाता है, वो चाहे ऑफिसर हो या कोई भी हो। यदि लगता है कि इसमें एक एसएफ कमांडो बनने की कैपेसिटी नहीं है तो उसको वापस भेज दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एनसीओ, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जिसको बोलते हैं, अब चाहे वो एक सिपाही हो, लांस नायक हो या हवलदार हो, यदि इनको लगता है कि ऑफिसर उनके टीम के साथ चलने लायक नहीं है तो उसका फीडबैक दिया जाता है उस्तादों द्वारा और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए एक एनसीओ भी अपनी एक टीम को लीड करता है। सेक्शन में 10 लोग होते हैं, जैसा आपको मैंने बताया इन्फेंट्री में 10 लोग होते हैं, पर पैरा एसएफ की जब टीम चलती है तो इसमें एक छोटा जो ग्रुप होता है वो 5+1 का होता है। 6 लोग आगे बढ़ते हैं, एक लीड कर रहा होता है, एक उसके साथ बाकी जो 5 लोग हैं वो उसके साथ बिल्कुल धीरे 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 दबे पाँव चल रहे होते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं पैरा एसएफ की जो शायद आपको कभी कोई नहीं बताएगा, ना ही आपने कभी सुनी होंगी। और यहाँ पे एक जवान के अंदर, एक सिपाही के अंदर भी आप जानते हैं कितनी खूबियाँ होती हैं। इतना उसको रगड़ा लगता है ट्रेनिंग में कि उसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, ऑपरेशन को कैसे सक्सेसफुल करना है, स्ट्रैटेजिक जो क्विक डिसीजन वाली जो पावर है वो सारी इनके अंदर इनकलकेट हो जाती हैं। और एक जवान भी जो है पैरा एसएफ का, वो किसी ऑफिसर से कम नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। वो तुरंत फैसले लेता है और अपनी टीम को आगे बढ़ के अपना काम पूरा करता है, अपनी ऑपरेशनल इंटीग्रिटी और कमिटमेंट को पूरा करते हुए हमेशा से ही डिग्निटी का पूरा ध्यान रखते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको इतनी बातें शायद पसंद आई होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगली बार कुछ और ख़ास बातें आपके साथ शेयर करूँगा, पैरा एसएफ से लेकर और कैसे आप भर्ती हो सकते हैं उसके बारे में ही बताऊँगा। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर फॉर सेल्फ।